हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी बच्चे? बेटा आज अपन सॉल्व करने जा रहे हैं नीट माइनर टेस्ट 10। आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए टेस्ट प्रैक्टिस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इस चैप्टर में हमने इंक्लूड किया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड इकोसिस्टम। आप सबको पता है बेटा, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो ये चैप्टर बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो दीज चैप्टर आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा आज अपन जो सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पे अगर मैं आईएमपी लगाती हूँ तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं प्लीज उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अपने नोट्स में जहां पर भी रिक्वायरमेंट है, जहां पर भी वो आपको टॉपिक करवाया हुआ है वहां पे जरूर ऐड करो, क्योंकि ये क्वेश्चन फर्दर फिर कभी आपके टेस्ट में आएगा या हो सकता है ये नीट में ही पूछ लिया जाए, तो उस वक्त फिर आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तैयार हो बच्चे सभी सॉल्यूशन के लिए? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। बेटा आपसे पूछा गया है 20th सेंचुरी की सबसे बढ़िया डिस्कवरी कौन सी है? कहने की जरूरत तो नहीं है ना, 20th सेंचुरी की सबसे बढ़िया डिस्कवरी है एंटीबायोटिक्स। भाई किसने की एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी? मैडम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। कौन सा एंटीबायोटिक सबसे पहले डिस्कवर हुआ था? मैम सबसे पहले एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था दैट इज पेनिसिलिन। किससे मिला था? पेनिसिलियम नोटाटम से। ओके। डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ। देखो बेटा, जो ये अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर अल्कोहल फॉर्मेशन आपने सुने, इसमें आपको एनसीईआरटी में 5 प्रोडक्ट दिए हुए, राइट? वाइन और बियर जो है वो नॉर्मल फर्मेंटेशन से बनता है, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम ये आपको डिस्टिलेशन से मिलते हैं। इसको याद करवाने के लिए आपने एक ट्रिक भी पढ़ी है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो बच्चे, आपने इसके अंदर एक ट्रिक पढ़ी थी डाबर नाम से। डाबर बच्चा, आपने डाबर नाम से ट्रिक पढ़ी थी, राइट? अब ये जो डाबर नाम से आपने ट्रिक पढ़ी थी, इसमें डी का मतलब क्या था? देखो फर्मेंटेशन तो सभी में होगा, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। डी का मतलब बच्चे आपने बोला था डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, राइट? फिर आपने ए को छोड़ दिया, बी का मतलब आपने बोला था ब्रांडी। बेटा यू का मतलब आपने बोला था, आपने यू को डब्ल्यू से पढ़ा था, दैट इज विस्की। और आर का मतलब आपने पढ़ा था रम, यानी कि डिस्टिलेशन वाला आ जाएगा विस्की। नेक्स्ट पार्शियली कंसंट्रेटेड डिग्रेडेड, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चे कैसीन एंड चीज। नेक्स्ट है बेटा बार्ले माल्ट। बार्ले माल्ट, ये बार्ले माल्ट जो है ये क्या बना रहा है बच्चा? ये बार्ले माल्ट जो है इससे हमें मिलता है बेटा बियर। यानी कि इन ऑप्शंस के हिसाब से सही आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा? सेकेंड। तो जिन बच्चों ने भी ये नोट कर लिया है हम आगे बढ़ते हैं 92 पे। साइक्लोस्पोरिन ए का यूज किस चीज के लिए किया जाता है? बेटा ध्यान से सुनना, साइक्लोस्पोरिन ए जो है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। मैम हम क्यों चाहेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो? अभी देखो ये ब्लैक फंगस इतना फैला हुआ है, ये जितनी भी मतलब डिजीज वगैरह फैली हुई है, तो हम ये क्यों चाहेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो? बेटा इम्यून सिस्टम वीक करना हम नहीं चाहते, हम पता है क्या चाहते हैं कि जब भी कभी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, सपोज हमारी बॉडी में नई किडनी डाली गई, किसी किडनी खराब हो गई, किसी का कुछ लीवर खराब हो गया, तो बेटा कोई भी एक्सटर्नल पार्ट हमारी बॉडी में डाला जा रहा है, हमारी बॉडी उसे फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करती है। हमारी बॉडी नहीं चाहती कि उसके वो आके हमारी बॉडी में डेवलप हो, तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसको रजिस्ट करती है, वो नहीं चाहती। तो उस टाइम पे हम क्या सोचते हैं कि किसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम वीक कर दिया जाए, जिस वजह से वो हमारे इम्यून सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाए, मतलब हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, वो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। डन है बेटा। फ्रूट जूस को क्लियर करने के लिए क्या काम में लिया आपने? फ्रूट जूस को बच्चा क्लियर करने के लिए आपने काम में लिया है प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। ये याद है बच्चा आपको? आपने इसके अंदर काम में लिया है प्रोटीएज, प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। क्लॉट बस्टर सबको याद है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, राइट? और बेटा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, ये बच्चा स्टैटिन्स होते हैं। स्टैटिन्स अगर आपको थोड़ा सा रिमेंबर हो, दीज आर स्टैटिन्स, मोनास्कस परप्यूरियस से मिलते हैं। चलिए 93। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय, बेटा
देखो सीवीएच ट्रीटमेंट में 3 प्रोसेस आपने लगातार पढ़ी है। एक आपने पढ़ी है फिजिकल प्रोसेस जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में नहीं आते। अनदर वन बच्चा आपने पढ़ी है बायोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। बेटा ये जो बायोलॉजिकल मेथड है इसके अंदर माइक्रोब्स काम में आते हैं, और वो माइक्रोब्स कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। डन है। चलिए नेक्स्ट पे अपन आते हैं, टर्सरी ट्रीटमेंट। देखो बेटा अभी अपन ने बात की थी 3 ट्रीटमेंट की, एक फिजिकल ट्रीटमेंट दैट इज प्राइमरी, एक आपने बात की थी बायोलॉजिकल दैट इज सेकेंडरी, और एक आपने बात की थी टर्सरी। सबसे पहले आपने क्या बोला बच्चा? फिजिकल। फिजिकल ट्रीटमेंट जिसमें आप फिल्ट्रेशन पढ़ते हो, जिसमें बच्चा आप सेडिमेंटेशन पढ़ते हो, ये बेटा 1 डिग्री ट्रीटमेंट है, प्राइमरी। फिर बेटा आप इसके अंदर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पढ़ते हो, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है ना बेटा ये 2 डिग्री ट्रीटमेंट, मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। और टर्सरी ट्रीटमेंट दैट इज फिजिकोकेमिकल, ये बेटा किसी ना किसी क्लोरीन गैस, ओजोन, इनसे किया जाता है। डन। होप सो सभी बच्चों ने यही किया होगा। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चा बैक्यूलो वायरस की। बैक्यूलो वायरस, सबसे पहले बेटा बैक्यूलो वायरस के बारे में आप जानते हैं कि ये नैरो स्पेक्ट्रम वायरस है। नैरो स्पेक्ट्रम वायरस है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब ये कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही नुकसान पहुंचाता है। ऐसा नहीं है बेटा ये हमारी बॉडी में बहुत सारे मतलब कोई और ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही ये किसी अनस्पेसिफिक नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाता, फिर वो चाहे कोई मैमल हो, कोई बर्ड हो, या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। तो अब उस बैक्यूलो वायरस के बारे में, बैक्यूलो वायरस क्या हो गया बच्चा? आपने बोला बायो कंट्रोल एजेंट, याद है? बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट। ये फंजाई पर अटैक करता है बेटा, इसके बारे में आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, ऐसा नहीं है। ये आर्थ्रोपोड पे अटैक करता है। फिर ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, ये बात सबसे सही है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है बच्चा, नैरो स्पेक्ट्रम है। नेगेटिव इंपैक्ट है प्लांट पे कोई इंपैक्ट नहीं है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, which of the following pair of bacteria enrich the soil content of soil as they are free living nitrogen fixer? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैक्टीरिया का पेयर सेलेक्ट करना है। कैसे बैक्टीरिया का पेयर सेलेक्ट करना है बच्चा आपको? जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर हो। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर मतलब सिम्बायोटिक कंडीशन में नहीं। देखो ये ग्लोमस क्या काम आता है बेटा? ग्लोमस काम आता है माइकोराइजा बनाने में, माइकोराइजा बनाने में। ये बात डन है। एजेटोबैक्टर फ्री लिविंग है, बट पेयर तो सेलेक्ट नहीं हो सकता, एक गलत है इसमें। हाँ सेकंड पेयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? फ्री लिविंग। हाँ एजोस्पाइरिलम लूज कनेक्टेड हो सकता है, पर इसे फ्री लिविंग कंडीशन में अपन लेते हैं। फ्रेंकिया और राइजोबियम ये सिम्बायोटिक कंडीशन में आएंगे। डन। चलिए नेक्स्ट आपको पूछा गया है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए इंडिया में जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, ये कौन कौन डेवलप कर रहा है? आपने बोला एक तो कर रहा है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक कौन कर रहा है बच्चा? आपने बताया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन यानी कि KVIC। नेक्स्ट बेटा अपन इसके अंदर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। फर्मेंटेशन, जब डॉ का फर्मेंटेशन होता है या फिर चीज फॉर्मेशन होता है, देखो एक एनसीईआरटी में आपने लाइन पढ़ी है कि फर्मेंटेशन किस रॉ मटेरियल का हो रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि मेन पर्टिकुलर गैसियस प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ठीक बात है, मेन गैसियस प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो आपने बोला जब बायोगैस प्रोडक्शन होता है तब मेथेन बनता है, राइट। लेकिन अगर चीज फॉर्मेशन हो रहा है, डॉप का फॉर्मेंटेशन हो रहा है, किसी बिवरेजेस का फॉर्मेशन हो रहा है, उस कंडीशन में CO2 मेन गैस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 99। देखो अपन ने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि स्टैटिन्स जो होते हैं ना, ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल लोअरिंग एजेंट है,
ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? तो आपने बताया ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को बनाता कौन है, तो हमने बोला भाई एक एंजाइम है, हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्लूटाइरिल को एंजाइम ए रिडक्टेज, ये बनाता है, राइट, यही तो बनाता है। तो बेटा ये पर्टिकुलर स्टैटिन्स क्या करेंगे, उसके साथ में कंपटीशन करेंगे और इस पर्टिकुलर एंजाइम को नहीं बनने देंगे, यानी आंसर इज ए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 100 में आपने बताया कि बीओडी किसके मेजरमेंट में काम आता है। सबसे पहले बीओडी है क्या? आपने बोला बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये अपन सीवेज ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, सभी को पता है भाई बीओडी किसे कहेंगे। आपने बोला हमने 1 लीटर वाटर लिया, चलो ठीक है 1 लीटर वाटर ले लिया मैम। अब इस 1 लीटर वाटर में कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसे ब्रेक करने के लिए कौन काम में आएगा? बैक्टीरियाज। वो बैक्टीरियाज कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं? भाई ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, कम अगर ऑर्गेनिक मैटर है कम ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो सही है मैम। फिर आपको सेकंड दिया गया ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ये बात भी सही है। ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये पॉइंट गलत है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या रिलीज करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म CO2 रिलीज करते हैं। इट मींस आंसर क्या हो जाएगा? 4th। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, which of the following statement is incorrect with respect to antibiotics? बेटा पता है अपन एंटीबायोटिक्स वर्ड सुनते हैं ना, पहली बात तो कभी भी क्वेश्चन पढ़ते वक्त अगर ये करेक्ट इनकरेक्ट ऑड ये कभी भी आ जाए ना तो इसको मार्क कर लिया। यहां पे आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। सबसे पहले आपसे दिया गया प्रो लाइफ फॉर बैक्टीरिया, ये बात गलत है। यहां एंटी मतलब अगेंस्ट है और बायोटिक्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके अगेंस्ट? बेटा ये बैक्टीरिया के ही अगेंस्ट है, अगेंस्ट टू बैक्टीरिया। प्रो लाइफ तो ये ह्यूमन के लिए है, बैक्टीरिया के तो ये अगेंस्ट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बाकी अभी अपन ने डिस्कस किए थे, पेनिसिलिन सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, इसका फुल पोटेंशियल फ्लोरे और चेन ने बताया था। 3 जनों को नोबेल प्राइज भी मिला था, बेटा आपने पढ़ा है, 3 जनों को इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, फ्लोरे, चेन एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट? चलिए बेटा, और ये बैक्टीरिया फंजाई इन्हीं से ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 102, ऐसे कौन से अल्कोहलिक बिवरेजेस हैं जो कि विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होते हैं? विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होते हैं। चलिए सबसे पहले आपने बताया, अगर अपन बात करें विस्की, ये विथ डिस्टिलेशन, विथ डिस्टिलेशन, राइट? ये आप दो दो देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक हिंदी वालों की तरफ से एक इंग्लिश वालों की तरफ से। अपने को तो केवल एक ही चीज बतानी है, विदाउट डिस्टिलेशन। ये जो विस्की है ये डिस्टिलेशन से बनता है, ब्रांडी ये भी डिस्टिलेशन से, रम ये भी डिस्टिलेशन से, सॉरी डिस्टिलेशन फॉर डी स्टैंड फॉर डी। वाइन जो है ये ओनली फर्मेंटेशन से बनेगा विदाउट डिस्टिलेशन। जो जिन है ये डिस्टिलेशन, वोडका डिस्टिलेशन। लेकिन बेटा बियर जो है ये ओनली फर्मेंटेशन से बनता है, तो इसमें ओनली 2 प्रोडक्ट ऐसे हो गए जो ओनली फर्मेंटेशन से बन रहे हैं, इनमें डिस्टिलेशन काम में नहीं आ रहा। इसी वजह से इनमें अल्कोहलिक परसेंटेज बहुत ही कम होता है। आपने पढ़ा था 13% या उससे भी क्या होता है बच्चा? उससे भी बिलो होता है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 आपसे कहा गया माइक्रोब्स और माइक्रोब से मिलने वाले प्रोडक्ट, इनके रेस्पेक्ट में करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो। सबसे पहला है फंजाई, सबसे पहला ऑप्शन हो गया फंजाई। तो फंजाई क्या करता है भाई? किसको पूरी तरीके से परिपक्व बनाता है, किसको पूरी तरीके से मैच्योर करता है? रॉक्यूफोर्ट चीज को। इसमें काम आता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम,
रोक्यूफोर्टाई, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई, ये सही है। यीस्ट किस में काम आता है बेटा? यीस्ट आ गया बेकिंग इंडस्ट्री। बैक्टीरिया बेटा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनाई। साइनोबैक्टीरिया बचा नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 104, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सीवेज। देखो अपन ने पहले ही डिस्कस किया था कि जब भी हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना होगा हम उसे पहले से ही क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहला आपको कहा गया कि द ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सही है। ये ट्रीटमेंट कहां पे होता है बच्चा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी जो है वो इसके अंदर काम में नहीं आ रही है, ये बात तो गलत है, मैन मेड टेक्नोलॉजी काम में आती है। फ्लॉक्स के अंदर एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज द रॉन्ग पॉइंट। फ्लॉक्स के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, तो ये गलत बात हो गई। उसके अलावा तो आपने पढ़ ही रखा है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो इफ्लुएंट बनता है उसे नदियों नालों में डाल दिया जाता है, सही, कोई इश्यू नहीं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 105, एज ए बायो फर्टिलाइजर किसे काम में लिया जा रहा है? बेटा बायो फर्टिलाइजर यानी कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट इस सॉइल के अंदर बढ़ाते हैं, वो है बच्चा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में कौन से हैं बेटा? साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपने अलग अलग वेराइटीज पढ़ी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक, एनाबिना, नॉस्टॉक, एनाबिना, ये एज ए बायो फर्टिलाइजर काम में आते हैं, राइट। नेक्स्ट बेटा आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106, द ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर, पता है हमें। इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोमस जो है वो पोटेशियम, ओनली पोटेशियम के अमाउंट को इनरिच करता है, ये बात तो गलत है। ये पोटेशियम को नहीं करता है बच्चा, ये किसको करता है? यहाँ पर आना क्या चाहिए था? यहाँ पे आना चाहिए था फॉस्फोरस, और ओनली वर्ड भी नहीं आना चाहिए था, फॉस्फोरस, मेनली फॉस्फोरस करता, मेनली फॉस्फोरस। फिर है सॉइल न्यूट्रिएंट इंक्रीज द डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर, ये तो पूरी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत बात। कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर के लिए डिपेंडेंस नहीं बढ़ाता, ये यहाँ पे गलती दे दी। ब्लू ग्रीन एल्गी एड्स ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, दैट्स द राइट पॉइंट। नेक्स्ट बेटा स्मॉल प्लांट मेन सोर्स है, ये बात भी गलत हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, बहुत सिंपल, द डॉ विच इज फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ, बेटा डॉ यानी कि जिसको किसी फूड मटेरियल बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो इसको अगर अपने को फर्मेंटेड करना है तो हम काम में लेंगे Saccharomyces cerevisiae. Which of the following organism is not used in organic farming? बेटा इन सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन ये ई कोलाई जो है ना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में जरूर काम आता है, लेकिन कभी भी एज ए ऑर्गेनिक फार्मिंग काम में नहीं आता। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो बच्चा मुझे ये बताओ इसको कौन सा टाइप का ट्रीटमेंट कहेंगे? इनको हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम में आते हैं, जिसमें फंजाई काम में आते हैं। तो आपने सबसे पहले 109 के अंदर बोला, आपको इसमें बताना क्या है? ओ आपको सेलेक्ट करना है इसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस बात को तो भूलना ही नहीं है हमें। चलिए तो करें फिर सेलेक्ट। फर्स्ट आपको दिया हुआ है इट इन्वॉल्व सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, मैम यही स्टेटमेंट गलत है। क्यों भाई, गलत क्यों है? क्योंकि ये तो मैम प्राइमरी ट्रीटमेंट का पार्ट है ना, राइट। ये तो किसका पार्ट है बच्चा? प्राइमरी ट्रीटमेंट का। सेकेंड आपने बोला कि इसके अंदर हम बीओडी निकालते हैं, ये बात सही है। थर्ड आपने बोला इसमें कंटिन्यूअसली एजिटेशन किया जाता है, ये बात भी सही है। इट मींस ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 110, आपसे पूछा गया बायोगैस प्लांट में, ओके, जो डाइजेस्टर टैंक है
वो 10 to 15 मीटर डेप्थ पर होता है, गलत, फिट पर। नेक्स्ट, फ्लोटिंग कवर जो होता है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से ऊपर की तरफ मूव करता है, ये बात सही है। नेक्स्ट है मोनोमर्स फॉर्म्ड आफ्टर डिकम्पोजिशन डायरेक्टली थ्रू मैथनोजेनेसिस। नहीं बच्चा, इसमें 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इसमें फर्मेंटेशन किया जाता है, देन इसमें होता है एसिडोजेनेसिस, और फाइनली इसमें होता है मैथेनोजेनेसिस। मैथेनोजेनेसिस यानी कि ये थर्ड वन जो है दैट्स इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट बेटा, अगर अपन बात करें नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया एंड डंग आर नॉट यूज्ड, बेटा ये बात गलत है। नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया को ही हम काम में लेते हैं। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, बेटा ऐसे माइक्रोब्स जो कि बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में काम में लिए जाते हैं, वो उसके लिए सही है। उसके लिए क्या सही होगा वो पूछा है। ऑलवेज नैरो स्पेक्ट्रम नहीं बेटा, वो नैरो भी हो सकते हैं, ब्रॉड भी हो सकते हैं, जैसे उनकी डिपेंडेंस है वैसे होंगे। यानी स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस नैरो स्पेक्ट्रम, बैक्यूलोवायरस, ये बैक्यूलोवायरस के बारे में स्टेटमेंट है बच्चा, दैट इज नैरो स्पेक्ट्रम। पैथोजन एरियल पार्ट को अफेक्ट करते हैं, कोई जरूरी नहीं है, तो रूट को भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट 112 IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। बेटा ये काफी बड़ी मतलब टेक्निक है जिसको हम क्रॉप्स को हमारी अच्छा करने के लिए काम में लेते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये बेनिफिशियल इंसेक्ट को कंजर्व करता है, सही है। इकोनॉमिकली हार्मफुल एंड नॉट, बेटा दीज आर नॉट इकोनॉमिकली हार्मफुल। हाँ ये डिजायरेबल है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के लिए, तो स्टेटमेंट फोर्थ इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 113, flocks in STP include, STP means सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। इनमें जो फ्लॉक्स काम में लिए जाते हैं इसमें एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं बेटा, साथ साथ में इसमें फंगल फिलामेंट्स होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना, और दीज बैक्टीरियाज आर हेटेरोट्रोफिक, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट बेटा, आपसे पूछा गया कि आपको फॉस्फोरस साइकिल, देखो ये अब क्वेश्चन इकोसिस्टम का आया है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है फॉस्फोरस साइकिल के बारे में, राइट। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया कि फॉस्फोरस जो है वो हमेशा सॉइल में ऐड किया जाता है रॉक की वेदरिंग से, सही है। नेक्स्ट, ये रेस्पिरेशन में कार्बन साइकिल के सिमिलर है, ये पॉइंट गलत हो गया। रेस्पिरेशन में ओनली कार्बन ही जाता है, फॉस्फोरस नहीं जाता। गैसियस एक्सचेंज जो दोनों के बीच में हो रहा है वो नेग्लिजिबल है, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में फॉस्फोरस का मूवमेंट नहीं होता है, ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट बच्चे अपन लेते हैं 115, पायोनियर कम्युनिटी कौन सी है बेटा, पायोनियर यानी कि फर्स्ट कम्युनिटी। अगर अपन हाइड्रार्क की बात करें तो यहां तो आते हैं फाइटोप्लैंक्टन बच्चा, अगर अपन जिरार्क की बात करें, जिरार्क, यहां पर आते हैं लाइकेन, राइट। चलिए नेक्स्ट बच्चा 116 में अगर मैं बात करूं, ह्यूमस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ह्यूमस ये लाइट कलर है, ये बात तो गलत है मैडम, इट इज एन डार्क कलर। टोटली डिकम्पोज्ड पार्ट है बेटा, टोटली डिकम्पोज पार्ट नहीं है, इट इज पार्शियली डिकम्पोज, इट इज नॉट अ टोटली डिकम्पोज। हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए, इसका स्लो रेट डिकम्पोजिशन है, दैट्स द राइट स्टेटमेंट। रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन नो, वो तो डेट्राइटस है, डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल तो डेट्राइटस है। नेक्स्ट बेटा 117, ये आपके सामने जो साइकिल दिया गया है, ये साइकिल आपको दिया गया है बेटा
फॉस्फोरासाइकिल के लिए। इसके लिए प्लीज आप अपनी एनसीईआरटी में जरूर रेफर करना। जब आप इसमें एनसीईआरटी में रेफर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो ए नंबर पॉइंट है बेटा, जो ए नंबर पॉइंट है, इट्स बिलोंग टू प्रोड्यूसर, इट मींस प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खाते हैं? देखो प्लांट्स के साथ दो कंडीशन होनी है, या तो उसका क्या होगा बच्चे, डिकम्पोजिशन, यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में, डिट्राइटस में। उसको उसको खाएगा कौन? उसको एनिमल खाएंगे, एनिमल। अब प्लांट एनिमल दोनों का डेड ऑर्गेनिक मैटर डिट्राइटस, और डी क्या हो जाएगा बच्चे, डिकम्पोजिशन। तो ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं स्टेटमेंट नंबर 3 में। नेक्स्ट बेटा 118, अबायोटिक फैक्टर्स प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। कुछ अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि डिकम्पोजिशन को प्रमोट कर रहे हैं। बेटा डिकम्पोजिशन के स्टेप तो सबको याद है ना, एफएल कैट यूमी, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। देखो डिकम्पोजिशन के लिए प्रॉपर तो टेम्परेचर चाहिए बेटा, अच्छा मॉइस्चर ह्यूमिडिटी कंडीशन चाहिए, जो भी मटेरियल का डिकम्पोजिशन हो रहा है उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ज्यादा हो, शुगर कंटेनिंग कंपाउंड ज्यादा हो। तो इट मींस इसके लिए सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, टेम्परेचर हाई हो, ये सही है। मॉइस्चर कम हो, ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो गया। सेल्यूलोज से इनरिच नहीं, हमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चाहिए, वाटर लॉजिंग कंडीशन में भी नहीं होगा। ओके नेक्स्ट बेटा 119, आपसे पूछा गया है सक्सेशन जब होता है तो लगातार किन किन चीजों में चेंजेस होते हैं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये क्वेश्चन बच्चा आईएमपी है, अगर किसी बच्चे ने कॉपी में नहीं लिख रखा है तो प्लीज नोट इट। टोटल बायोमास बढ़ता है, देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बच्चा हम बात कर रहे हैं पायोनियर कम्युनिटी। उसके बीच में आ जाएंगी सारी की सारी ट्रांजैक्शनल कम्युनिटीज, अल्टीमेटली आ जाएगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यही कंडीशन रहती है। तो जैसे जैसे पायोनियर से क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे टोटल बायोमास बढ़ता है। ऑब्वियसली बात है, प्लांट्स बढ़ेंगे, एनिमल्स बढ़ेंगे, बायोमास बढ़ेगा। नीके स्पेशलाइजेशन होता है, नीके, नीके यानी कि पर्टिकुलर एरिया जहां पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। पहले तो पूरे एरिया में एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, फिर नीचे स्पेशलाइजेशन होता है, ये भी सही है। बहुत सारी स्पीसीज बनती है, ये भी सही है। लेकिन बेटा नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है। क्यों मैम, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ना, आप ही तो कह रहे हो कि यहाँ पे प्लांट्स ज्यादा होंगे। बेटा प्लांट्स बढ़ेंगे लेकिन उसके साथ साथ एनिमल्स भी बढ़ेंगे। इस नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी में दोनों बातें आ जाती है, प्लांट का रेस्पिरेशन भी और एनिमल्स का रेस्पिरेशन भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन भी। प्रोडक्टिविटी तो ओनली प्लांट से हो रही है ना, एनिमल से तो प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो डाउन चली जाएगी। नेक्स्ट बच्चे हाँ बेटा, नेक्स्ट आपसे पूछा गया गिवन बिलो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिरामिड। ठीक है, पिरामिड को देखते ही सबसे पहले आप बताओ ये इन्वर्टेड है या अपराइट। आपने देखते ही बोला कि मैम ये इन्वर्टेड है। ओके, अगर ये इन्वर्टेड है, सबसे पहली बात तो क्या ये कभी एनर्जी का पिरामिड हो सकता है? हमने पढ़ रखा है कि एनर्जी का पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, यानी इस ऑप्शन को तो कट ही कर दो। फिर ग्रासलैंड के नंबर का, बेटा ग्रासलैंड के सारे पिरामिड कैसे आते हैं, अपराइट आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाँ, ये जो आप कंडीशन बोल रहे हो ना, ये कंडीशन पता है कैसे, बेटा ये एक ट्री है, ये बच्चा मैंने एक ट्री बना दिया, ठीक है, ट्री, ट्री, ट्री के ऊपर बहुत सारे हर्बीवोर्स बर्ड्स हैं, बहुत सारे हर्बीवोर्स बर्ड्स हैं, और इसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, इसके ऊपर हॉक प्रेजेंट है, हॉक। इट मींस ये स्पिंडल शेप के बारे में बात कर रहा है, स्पिंडल शेप के बारे में। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 121, मैन मेड इकोसिस्टम के बारे में करेक्ट पॉइंट आपको बताना है। मैन मेड इकोसिस्टम यानी कि आप बात कर रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक वो कौन सा हो जाएगा, क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम, राइट। क्वेश्चन 122,
वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहेंगे? बहुत ही सिंपल है, ये एक एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप के ट्रीज हैं, बहुत सारे टाइप के ट्रीज हैं, बहुत सारी श्रब्स हैं, बहुत सारे हर्ब हैं, ये सारों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? स्ट्रैटिफिकेशन। क्वेश्चन 123 आपसे पूछा गया है बच्चे, जो बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स में, टोटल प्रोडक्शन है बच्चा, यहाँ पे कहीं रेस्पिरेशन लॉस की बात नहीं की है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे बच्चा? इसको अपन बोल देंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर आपसे पूछा गया एनर्जी के टर्म्स में प्रोडक्टिविटी की यूनिट बताओ। एनर्जी के टर्म्स में अगर आपसे पूछा जाए तो आपने बोला प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या प्रोडक्शन हुआ है, फिर एरिया बताओ और फिर ईयर बता दो। अगर बच्चा यही आपसे एनर्जी के बजाय बायोमास के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाता तो आप सेकंड करते, एनर्जी के टर्म्स में आप क्या करेंगे बेटा? फोर्थ। 125 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिट्राइटस को ब्रेक डाउन करना, ये क्या कहलाएगा? फ्रेगमेंटेशन। बेटा 5 स्टेप है इसके अंदर, फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट बचा लीचिंग, नेक्स्ट कैटाबॉलिज्म, नेक्स्ट ह्यूमिफिकेशन, नेक्स्ट मिनरलाइजेशन। 126 कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, आपको उनमें से करेक्ट सेट जो है उसे सेलेक्ट करना। डिकम्पोजिशन स्लो होगा अगर लिग्निन और काइटिन ज्यादा है, सही। टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर का अफेक्ट करते हैं, सही है। ये फेवर नहीं करते हैं, ये बात गलत है। लो टेम्परेचर फेवर करता है, गलत। हाई टेम्परेचर, हाई मतलब ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम। एन एरोबिस कंडीशन नहीं, एरोबिक कंडीशन, राइट, एरोबिक कंडीशन। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हटाते हैं अपन, इसको सही लिखते हैं बेटा, दैट इज ऑप्टिमम कंडीशन। आंसर सेट इज फोर्थ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 127, कितने परसेंट पार का प्लांट कैप्चर करता है? एक छोटी सी बात ध्यान में रखना बच्चे, माना ये है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ठीक है, इसमें आ रहा है 100% एनर्जी। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। एक है बच्चा पार, पार आएगा लेस देन 50%, ग्रेटर देन 50% जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा अर्थ सरफेस से। पार का 2 से 10% ऑफ पार इज कैप्चर्ड बाय प्लांट, 2 to 10%। क्वेश्चन नंबर 128, प्लांट सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं, T1 लेवल पर प्लांट्स आते हैं बच्चे। प्लांट्स को कंज्यूम कौन करते हैं? हर्बीवोर, यानी कि प्राइमरी कार्निवोर, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट बेटा आपने बताया प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर आएगा बच्चे सेकेंडरी कार्निवोर, डेट मीन्स टर्सरी कंज्यूमर। अब आप खुद देखो इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, आपको सेकेंडरी कार्निवोर भी दिया गया है और टर्सरी कंज्यूमर भी दिया गया है, आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट बेटा 129, ऑर्गेनिज्म जो स्पेसिफिक प्लेस पर फूड चेन में प्रेजेंट है, उस स्पेसिफिक प्लेस को क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। हाँ बेटा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इंसिडेंट रेडिएशन का कितने परसेंट पार में कन्वर्ट करते हैं? देखो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन क्या था? इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, रुको मैं इसका फुल डिटेल लिखती हूँ, सॉरी, हाँ यस राइट, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन
इंसिडेंट सोलर रेडिएशन 100%, इसका 50% जो है वो पार कहलाएगा। मतलब आप एक तरीके से क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 50% कह दो, बाकी लेस देन 50% है। इसका 2 to 10% जो होगा वो प्लांट कैप्चर करेगा। लेकिन अगर मैं यही इंसिडेंट सोलर रेडिएशन से डायरेक्टली बात करूं तो क्या आ जाएगा, 1 to 5%। अब प्लांट से जब एनिमल के पास में जाएगा तो 20% रेस्पिरेशन में लॉस हो जाएगा, लॉस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी एनिमल के पास कितना बचा, 1 to 5 का 20% माइनस करो, 0.8 to 4%। डन। 131 आपसे पूछा गया इकोलॉजिकल पिरामिड जनरली इन्वर्टेड किसका होता है, पॉन्ड के बायोमास का। ये अपराइट है, ये अपराइट है, ये भी अपराइट है। बायोमास का है ना बच्चा, फॉरेस्ट का, अपराइट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया 132, हाइड्रार्क और जिरार्क दोनों में मिजिक वाटर कंडीशन आती है, मिजिक कंडीशन आती है, स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। यानी ये सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, सही है। 133 करेक्ट बताना है आपको। बेटा गैसियस कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन और कार्बन गैसियस, सल्फर और फॉस्फोरस सेडिमेंट्री। साइकिल है, इसमें कोई इश्यू नहीं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब गैसियस में आते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन। हाँ बेटा आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में सेलेक्ट करना है। ओके कोई इश्यू नहीं, अभी कर लेंगे। अल्कोहलिक रिजर्वॉयर रेगुलेट करते हैं CO2 एटमॉस्फेयर में, ये बात सही है। लगभग आपने बोला कि मैक्सिमम ऑक्सीजन सारी ओशियंस में ही है, वो एटमॉस्फेयर में रेगुलेट करते हैं कि कितनी जानी है और कितनी नहीं जानी है। कार्बन का कंसिडरेबल अमाउंट वापस रेस्पिरेटरी एक्टिविटी से जाता है, ये भी सही है। फॉस्फोरस का जो रिलीज होना है रेस्पिरेशन में ये कार्बन से ज्यादा होता है, दैट इज द रॉन्ग पॉइंट, दैट इज लोअर देन कार्बन। तो ये आ गया थर्ड। आपने तो ये भी पढ़ रखा है बेटा फॉस्फोरस का तो रेस्पिरेटरी लॉस कुछ होता ही नहीं है, फिर ये स्टेटमेंट तो अपन डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट बेटा 135 आपसे पूछा गया है कि इनमें से मुझे कुछ ऑड वन कंडीशन बताओ। सॉइल फॉर्मेशन में 50%, ये बात सही है। न्यूट्रिएंट साइकिल में 10% से कम, ये भी सही है। क्लाइमेट रेगुलेशन में 6%, ये भी सही है। बेटा ये भी आना चाहिए लगभग 6% के आसपास, ये 20% नहीं है, और 20% तो बच्चा इसमें कोई डाटा ही नहीं है। तो ये बेटा आपके जो 45 क्वेश्चंस थे बॉटनी के वो हुए हैं। अब बेटा सबसे पहले आप इसको पेपर को अच्छे से मिलाइए, जो भी इसमें डाउट हो उसको पूछिए, और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ मैम हमारे इस टेस्ट में इतने राइट हुए और हमारा ये डाउट है। जो भी डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हैं। ओके फिर मिलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में एक नए सॉल्यूशंस के साथ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।